तुझसे प्यारा क्या होगा। क्या तुम रईस के साथ खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आपने ये सवाल क्यों पूछा? जॉब तो जरूरी है मेरे लिए, इससे पहले कि कोई और तुम्हारे बारे में सोचे। शाहनवाज, ये लड़की जो आती है अबीरा, Don't talk about her. She's not that important कि हम अपने वक्त में उसे डिस्कस करें. When it's you and me, it's just you and me. नाश्ता लग गया, आगे कर लीजिए। कल के गिफ्ट के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। उस्मा, शायद मैं तुम्हें मुस्कुराहटें ना दे पाऊं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें रोना आया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। जितनी मोहब्बत मैं आपको देती हूँ उसके बदले इतनी सी, सिर्फ इतनी सी मोहब्बत अगर आप भी मुझे दे देंगे ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यूं समझूंगी जैसे जन्नत मिल गई। शुक्र है कि तुम आ गई। मैं तो आ गई हूँ, लेकिन तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए। मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले एक नजर आपको जी भर के देख लूं, तो आज का दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा मेरा। ड्रामे करवा लो बस तुमसे। नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं। आगे ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत हो। अच्छा जी, तो देख लिया आपने अब? अभी दिल भर के नहीं देखा। तो फिर तुम आज ऑफिस नहीं जाओ ना, हम साथ क्लासेस अटेंड कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि डीसी साहब को हमारी शादी की एप्लीकेशन दे सकूं। क्या हुआ? अभी कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई, ना डीसी साहब ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, तो तब तक हमें एक दूसरे के साथ खुश रहना है। ओके। अब मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि बॉस के पास हाजिरी लगवानी है और उनको नहीं पता कि एक मैडम अबीरा भी है मेरी जिंदगी में जिसके पास मुझे हाजिरी लगवानी होती है। अबीरा मैडम? चले ठीक है, फिर ये अबीरा मैडम चाहती हैं कि आप ऑफिस आने से पहले मेरे साथ कॉफी पिएं। गुलाम इनकार नहीं कर सकता। चलो बे। चल। ओके भूपो। रईस, नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों? खैरियत? तुम खुद से इतने बड़े फैसले करके बैठे और मुझे खबर भी नहीं। क्या ये मुमकिन है? अरे, आपको बताए बगैर कौन फैसला ले सकता है? लेकिन भूपो, ये बात सच है कि जल्द से जल्द मैं अबीरा की शादी करवाना चाहता हूँ। बेटा मैं समझती हूँ, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हें फिक्र है उनकी, लेकिन हर काम के लिए वक्त मुकर्रर होता है। और वक्त आ चुका है, और फिर आपको और मुझे एक अच्छे लड़के को ढूंढने में, उसे जांचने में वक्त तो लगेगा। तब तक वो अपनी मास्टर्स खत्म कर लेगी। देखिए भूपो, मुझे अबीरा और तानिया पर ना खुद से ज्यादा भरोसा और यकीन है।
बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी बहनों की बहुत फिक्र रहती है और होनी भी चाहिए, वो जिम्मेदारी है तुम्हारी। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वक्त अब वो नहीं रहा, जमाना बदल गया है? क्या आपको वाकई लगता है कि औरतों के लिए जमाना बदल गया है? माजरत से पप्पू, औरत अब भी गैर मर्द से गैर महफूज है। आप अबीरा के लिए देखिए, मुझे तानिया पर तवज्जो देना है। अभी भी उसे मैच्योर होने में मजीद डिसिप्लिन की जरूरत है। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यस अंबर। शाहनवाज, तुम बहुत चीटर हो। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो व्हाट इज दिस बिहेवियर? कैसे बात कर रही हो? मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने तुमसे इसलिए मोहब्बत की थी कि हम दुनिया के सामने शादी करें, और तुमने अपना नंबर ऑफ कर दिया। मैं आज ही उससे वापस आया हूँ, तुम्हारी खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर। अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा हूँ मैं आज। रियली? आई एम सो हैप्पी। मैं करता हूँ थोड़ी देर में तुम्हें। सी यू। किसका फोन था? बेवकूफ। तो जनाब को सुबह से कोई बेवकूफ कॉल्स कर रहा था। जाहिर है, अगर उसे यह लगता है कि मैं सुबह सुबह अपनी इतनी हसीन बीवी को छोड़कर उसके साथ कॉल पे सारा वक्त जाया करूंगा तो बेवकूफी हो ना। कभी कभी शाहनवाज, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत देख के डर लगता है, और कभी कभी लगता है कि आई एम वेरी लकी। दूसरे वाला कभी कभी ठीक है। बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। हुआ क्या है? वो रईस भाई है ना, उन्होंने इतना लंबा लेक्चर दिया डिसिप्लिन के ऊपर, और फुप्पो से कहा है कि अबीरा के बाद अब तानिया पे तवज्जो दें। तानिया, रईस तो हमेशा ही अपने असूलों पे ऐसे खड़े रहे हैं, तो उसमें क्या है? हाँ, लेकिन इस बार उनके उसूलों की गाड़ी मुझे कुचलने वाली है। मतलब? ये लो, हो गया तुम लोग का काम। थैंक यू। तुम्हें यकीन है ये वही लड़की है जो एडमिन ऑफिस से निकली थी? जी मैडम, शायद यही है। मैम देखिए, इसे खुद यकीन नहीं है अपनी बात पे, और मैं एडमिन ऑफिस में क्या करूंगी? विल यू प्लीज स्टे क्वाइट? तुम से गार्डियन को बुलाओ। जी मैडम। अच्छा मैम प्लीज, मैम सॉरी। तुम जाओ।
तो तुम्हें किसने बोला था अम्मी बनने के लिए? भाभी दोस्तों के लिए तो इतना करना पड़ता है ना। तो फिर भुगतो। आप मेरी प्यारी बहन नहीं है। तानिया मैं क्या कर सकती हूँ? आप आजिज़ी से काम ले रही हैं, आप ही तो सब कुछ कर सकती हैं। मसलन ये कि आप चल के मेरी प्रिंसिपल से बात करें, मेरी बड़ी बहन बनके, जो कि आप हैं भी। और अगर आप बात कर लेंगी ना तो रईस भाई को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर रईस भाई आ गए तो फिर आपको पता है आपकी ये नंद इतनी सी उम्र में मार दी जाएगी। अच्छा बस प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, चली जाऊंगी। करेंगी ना बात? हाँ पक्का। अच्छा फिक्र ना करें, कुछ भी साबित नहीं होगा। मैंने बड़ी सफाई से काम की। नजर आ रहा है कितनी सफाई से काम किया है बुद्धू। हम कहाँ जा रहे हैं शाहनवाज? तुम्हें कहा था बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए लॉन्ग ड्राइव पे आना जरूरी था ना। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रूड हो गई थी। मैं समझी तुम मुझे छोड़ दोगे। और उसी डर की वजह से तुमने मेरे घर का पता लगवा लिया। अगर हमारी फोन पर बात ना होती तो तुम क्या करती? अच्छा ना, वो सब पुरानी बातें थी, छोड़े। नहीं बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। छोड़े। बताओ बताओ। इफ यू इंसिस्ट। यस आई इंसिस्ट। शाहनवाज, औरत या तो टूटकर मोहब्बत करती है या बेतहाशा नफरत। बीच का कोई स्टेज नहीं होता उसकी लाइफ में। और अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं तुम्हारे घर जाती, तुम्हारी बीवी को सब कुछ बताती, और हमारे बीच की कुछ पिक्चर्स मेरे मोबाइल में है, वो मैं उसको ज़रूर दिखाती। क्योंकि मैं तो बर्बाद हो रही थी, सोचा तुम्हें भी बर्बाद करूं। और कुछ? इसके अलावा क्या हो सकता था? और मैं तुम्हारे नाम पे मर जाती और बस। कितनी हसीन मौत होती। तुम जितने झूठ बुलवाने जा रही हो ना मुझसे, सोच लो अभी भी वक्त है। भाभी अगर हम सोचने लग गए ना तो मैं एक्सपेल हो जाऊंगी। प्लीज भाभी बी ब्रेव। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इनके भाई खुद नहीं आए? नहीं, ही वाज बिजी। आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं उनकी मिसेज हूँ। वो तो गार्डियन है ना इनके, रईस अली जी। तो वो खुद क्यों नहीं आए? ऐसे भी क्या बिजी थे? बाय द वे क्या करते हैं वो? डिप्टी कमिश्नर हैं। तानिया, आप प्लीज क्लास में जाइए। ओके मैम। आपको पता है इस बच्ची ने क्या हरकत की है? आइडिया है थोड़ा सा, आप बता दें क्या हुआ है? मैंने लंच टाइम में मिस तानिया को एडमिन ऑफिस से निकलते हुए देखा था और बाद में पता चला कि एक कंप्यूटर भी ऑन था। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि तानिया ही हो, कोई भी हो सकता है। और वैसे भी एडमिन ऑफिस में ऐसा क्या हुआ है जो तानिया को इस तरह से मुल्जिम समझा जा रहा है? जब तक बुलाया नहीं जाए वहां जाना डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। जैसा कि आपको बताया गया कि तानिया वहां लंच टाइम पर मौजूद थी, बल्कि वहां एक कंप्यूटर भी ऑन था। देखिए, कंप्यूटर ऑन तो एडमिन ऑफिसर की वजह से भी हो सकता है, राइट? तानिया को किसी ने निकलते हुए देखा तो नहीं है ना? ये तो एक शक पे बात हो रही है। प्लस मैं खुद भी टीचर रही हूँ, इस प्रोफेशन से रही हूँ, तो आई अंडरस्टैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है।
यहाँ क्या है? बट तुम यहाँ लाए क्यों हो? हमारी मोहब्बत की यादगार बनाने। रियली? यू आर सो रोमांटिक। तो तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी। अब लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या है? किसी भी ताकतवर अमीर शख्स के साथ इश्क कर बैठते, प्यार हो जाता है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हारा इश्यू है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ को प्रॉब्लम मत बनाया करो। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना सुनना सब खत्म। अब बनेगी यहाँ पे हमारी मोहब्बत की यादगार। पीछे मुड़ के मत देखना। I've got a surprise for you. Surprise. आई एम सो सॉरी उस्मा भाभी। चलो हम क्लास में चलते हैं। तुमने मेरे नाम पर मरना था, लेकिन मेरे हाथों मर गई। अब खुश कर दी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। May I come in, please? Raise? Can you recognize me? BSc 4th year, combined studies. Faria? Or should I say Mrs. Faria? Still Miss Faria. आप मेरी एहलिया से तो मिल ही चुकी होंगी, उस्मा। Yeah, she's a wonderful lady. अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे डीसी ऑफिसर आए? जाके कुछ चाय कॉफी लेके आओ, बल्कि साथ में कुछ सैंडविचेस भी लेके आना। जी मैडम, अभी लाता हूँ। यार मैंने तुम्हें अपनी मुलाजिम के सामने डीसी ऑफिसर बोल दिया। I hope you don't mind. No, not at all. बैठो ना रईस। Thank you. By the way, मुझे पता होता कि जहाँ मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ के डीसी तुम हो, तो मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आती। वैसे अब तो मुलाकात हो ही गई है। Anyway, so what seems to be the issue? Nothing, बस बच्चों को थोड़ा बहुत वार्न करना होता है। Just leave it. आप कभी घर आइए ना हमारे। Sure. अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। By the way, you and your missus, such a lovely couple. Looking great together, mashallah. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जी। वो शाहनवाज साहब आ जाएंगे अभी। अबीरा, वैसे कितना टाइम लगता है ये सब सीखने में, पेंटिंग वगैरह? 100 साल की उम्र में मौत के बिस्तर पे लेटा फनकार भी कोई शाहकार बना देने की आरज़ू में है। आई थिंक ये एक लिमिटलेस प्रोसेस है। You think so or it is? आई एम सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। अगर आप सीधी सीधी बात करेंगी तो हम दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। सीधा अब बहुत से आर्ट इंस्टीट्यूशंस होंगे, स्कूल्स होंगे, वहाँ तुम सीख सकती हो। यहाँ रोज आना, मैं सिर्फ एक मशवरा दे रही हूँ। मेरे ख्याल से शायद आपको मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। अबीरा, जो मैंने नहीं कहा वो मत सुनो। मैंने सिर्फ एक औरत होने के नाते तुम्हें मशवरा दिया है। बच्चा जब तक स्टेप्स चढ़ता है ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर स्लाइड पे रखा जाता है तो उसका कंट्रोल नहीं रहता, सीधा नीचे आ जाता है। वो एक्चुअली मेरा और शाहनवाज का बेबी होने जा रहा है, तो बस बच्चों की बातें ही दिमाग में चलती रहती हैं। एनीवेज, तुम स्टूडियो जाओ, शाहनवाज आ गया होगा। जी। मुझे अपना दोस्त समझो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। जाओ प्लीज। It's always a pleasure to see you, Abira. आपने मुझे जल्दी बुलाया था। तुमने आने में देर कर दी, काश तुम थोड़ा जल्दी आ जाते। मैं तो बिल्कुल वक्त पर आई हूँ। इसीलिए आई डोंट लाइक फेट। ये अपने हिसाब से हम पे मुसल्लत है। ऐसे में हम आजाद लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, सॉरी, मैं समझी नहीं। समझ जाओगी, इतनी जल्दी भी क्या है। So you like this painting? हाँ, बहुत अच्छी है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दोनों पेंटिंग्स भी मुझे बहुत पसंद आई हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? No, you're very sharp. कुछ तो क्रेडिट रहने दो मेरे पास। ये तीनों पेंटिंग्स मैंने एक ही मूड में बनाई हैं, और वो भी उससे। ओह, ये तो मेरे ब्रशेस हैं। मैं 2 दिनों से ढूंढ रही थी, आपने मुझे कल क्यों नहीं दिए ये? पहली मर्तबा कुछ चोरी करके अच्छा लगा, और वो भी इतनी कीमती चीज जिसे इस्तेमाल करके मेरे काम में जान आ गई। तुम मेरे लिए बहुत। एक्सक्यूज मी। मैं आते हैं। काश मैं अगला जुमला भी कह जाता, काश तुम अगला जुमला भी सुन जाती कि अबीरा तुम मेरी जिंदगी हो गई हो। हाँ, बोलो असद। ये तुमसे बात करना चाह रहा था। ये कौन है? एक बदतमीज, लोग इसे दिल विल कहते हैं। ओह, आई सी। इससे तो मैं जानती हूँ, बहुत बदतमीज है। तुम्हारा जो है? देखो, अब तो शेयरिंग हो गई है ना। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है? दिस इज अ फैक्ट। असद, हम अच्छे खासे मैच्योर लोग थे। आई थिंक वी आर गेटिंग स्टूपिड नाउ।
अपनी दुनिया के हम थोड़े बदतमीज लोग हो चुके हैं। वैसे तुम कहाँ हो? मैं शाहनवाज साहब के स्टूडियो। कुछ सिखा भी रहे हैं या सिर्फ बातों के घोड़े खोले हुए? अब इस बात का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? सब बातों के जवाब पता है मुझे। खैर तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। पागल है बिल्कुल। मुझे भी कर देगा। I'm so sorry, एक जरूरी कॉल थी। इम्पोर्टेंट कॉल थी, जी इम्पोर्टेंट तो थी। लेकिन जो मैं तुमसे कहना चाह रहा था वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात अब सुन रही हूँ, प्लीज बताएं। लीव इट। शाहनवाज साहब, मैं मुसव्वरी की जो स्किल्स यहाँ पर सीखने आती हूँ उसके बारे में आप कोई बात ही नहीं करते हैं। क्या आपको कोई बात बुरी लगी है? नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो ये मुझे अच्छा लगा। क्या कह रही थी? वो ओ हाँ, मैं तुम्हें क्या सिखा सकता? मैं तो खुद सीख रहा हूं सांस कैसे लिया जाता है, जिया कैसे जाता है। बहुत तारीकी में अगर रोशनी मिल जाए तो उसे अपनी आंखों में कैसे भरा जाता है। और ये सब तुम मुझे सिखा रही हो बीरा। मैं? हाँ, तुम में इतनी जिंदगी है बीरा कि मरते हुए को नई जिंदगी दे दो। बस इसी तरह जीना शुरू कर दो। जिस दिन तुमने मेरी तरह सोचना शुरू कर दिया, यकीन करो आर्ट खुद ब खुद तुम्हारे अंदर से निकलेगा। तुम्हारे हाथ खुद ब खुद कैनवस पे रंग भरेंगे। Just close your eyes and feel it. By the way, you and your missus, such a lovely couple. Looking great together, mashallah. भाभी, भाभी, आप तो कह रही थी सब कुछ ठीक है। अभी फोन आया मुझे भाई का और उन्होंने मेरी इतनी इज्जत अफजाई की है। जब उल्टा सीधा करोगी तो फिर सुनना तो पड़ेगा ना। सुन ही रही हूँ भाई से। वैसे आपकी हिम्मत है भाभी। मेरी हिम्मत तो और बढ़ गई है। वो तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी हैं, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी खातून है। अच्छा, बारिश एक फनकार के लिए वैसी ही है जैसे मोर के लिए कि पानी उसे जल थल कर देता। वो नाचता है, झूमता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? ये बारिश की बूंदें जब आर्टिस्ट के दिल पे गिरती हैं तभी वहां नई कोकिलें ठोकती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बारिश हो तो खुलकर हो, अधूरी बारिश तो हब्स पैदा कर देती है। जिस मिट्टी से खुशबू उठ रही होती है उसी से बदबू आती है। अच्छा, क्या बना उसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सही वक्त पे आए आप।
चाय लाऊं आपके लिए? हाँ भाई, पी लेते हैं। वैसे लड़कियां कहाँ हैं? तानिया अपने कमरे में है। अच्छा, और अबीरा? अबीरा बस यूनिवर्सिटी से आती है। क्या मतलब अभी तक नहीं पहुंची? फुप्पो 6 बज चुके हैं, अभी तक तो उसे घर में होना चाहिए था। खुदा खैर करे, बस आती होगी, फिक्र क्यों कर रहे हो? इन बादलों ने शहर का घेराव कर लिया है। बता रहे थे खूब बरसेंगे, बहुत तेज बारिश। बारिश हो रही है, बहुत देर भी हो गई है। मेरे ख्याल से मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। मेरा मोबाइल बिल्कुल डेड है। मेरे पास ये वाला चार्जर नहीं है, वरना मैं तुम्हारा मोबाइल चार्ज करवा। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कैब ले लूंगी। कहाँ जाओगी तुम? घर जाऊंगी शाहनवाज साहब, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। फैमिली इज ए लायबिलिटी। रिश्ते तो बस कैद रखते हैं, तुम्हें आजाद रहना है। लेकिन मोहब्बत की कैद तो अच्छी कैद होती है ना। रिश्तों के बगैर तो इंसान एक गुमशुदा बच्चे की तरह होता है, बिल्कुल तन्हा। ओह गॉड अबीरा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अगर परिंदा पिंजरे से मोहब्बत करने लग जाए तो वो कभी उड़ नहीं सकता। ये सोचना छोड़ दो कि ये पिंजरा तुम्हारी हिफाजत के लिए बना है। ये पिंजरा सिर्फ तुम्हें कैद रखने के लिए बना है। स्टार्ट लिविंग योरसेल्फ, सेट योरसेल्फ फ्री। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इस बारिश में? बारिश तो रुक जाएगी। आई इंसिस्ट, प्लीज कम। क्या हुआ शाहनवाज साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? Listen to what I have to say. अबीरा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरी आंख ने तुम्हारे अंदर का आजाद बच्चा देख लिया। मैं तुम्हें हर जंजीर से निकाल कर दम लूंगा। तुम जैसी नायाब लड़की को रस्मों रिवाज और घर की पाबंदियों के हाथों मरने नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। तुम्हें भरोसा है मुझ पे? मैं आपसे यहाँ सीखने आई हूँ और सीखना चाहती हूँ। आपको अपना मेंटोर समझ रही हूँ तो भरोसा तो आप पे मुझे है। रईस, हो सकता है उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो, इसलिए उसका फोन बंद हो। For God's sake, उस्मा, for God's sake, stop advocating for her. वो कोई बच्ची नहीं है। और चलो मान लेते हैं उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई, तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बात है ना। और वैसे भी इस वक्त तक उसे घर पे होना चाहिए था। कहाँ है वो? फोन की बैटरी। और ये तो इत्तेफाक से आज मैं जल्दी आ गया हूँ, मतलब ये उसका रोज का रूटीन है। खुदा को मानो रईस बेटा, मतलब क्या रूटीन है? रोज तो टाइम से आ जाती है वो घर पे। आज बारिश हो रही है, शायद इसलिए स्टक हो गई है। हाँ, और देखिए बारिश भी रुक गई है। अबीरा आती होगी भाई।
अब क्या मैं फर्दन फर्दन सबको मना करूं कि अबीरा की गैर जिम्मेदारी की सफाई ना दें? ऐसे ही घबरा रही थी तुम। कराची में बस इतनी बारिश होती है। एक मिनट, रईस अली, ये कौन है? मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। प्लीज कैरी ऑन। अनाफस। रईस अली, नाम तो बहुत अच्छे से सुना है। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? लाज से प्यारा क्या